कान्हा की दीवानी कृष्णा चैनल की तरफ से मैं आज आपको थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। यह भारतीय संस्कृति में वह कालखंड है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें अन्न और जल अर्पित करते हैं। एक मतलब यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी एक वैज्ञानिक भाई परंपरा भी है। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला यह समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ जीवन और प्रकृति के बीच सूक्ष्म संबंधों को भी समझाता है। और श्राद्ध में विशेष रूप से काग्रास यानी कौओं को अन्न देने की परंपरा भी है। तो यह आस्था का प्रतीक भी है क्योंकि कौवे पितरों के संदेहवक हैं, परंतु इसके पीछे एक प्रकृति का गहन विज्ञान भी छिपा है। वो मैं आपको बताऊं, वास्तव में वो वट और पीपल जैसे वृक्ष जो भारतीय आध्यात्मिक और आयुर्वेद में दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और तभी हम सब इसमें पनपते हैं। जब उनके बीज कौओं के पाचन तंत्र से होकर भूमि पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार कौए इन पवित्र वृक्षों को प्राकृतिक विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने वट और पीपल वृक्ष की महिमा को जानकर सदैव इनकी छाया में साधना की, लेकिन पीपल ऐसी आदित्य वृक्ष है जो सूर्य और सूर्यास्त के 1.5 घंटे आगे और पीछे तक भी ऑक्सीजन देता है और वही ऑक्सीजन वही वट वृक्ष हमें पत्तों से भी व्यापक क्षेत्र की नमी को सोख कर महत्वपूर्ण को संतुलित बनाए रखता है। और देखो, स्पष्ट है कि इन वृक्षों का अस्तित्व केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जीवित आधार भी है। और कौवे की बड़ी कड़ी मतलब कि एक बहुत ही गहन कड़ी है कौवे की श्राद्ध पक्ष में। कागग्रास की परंपरा इस गहन पर्यावरण संबंध की देन है। श्राद्ध की एक और भी हमारी परंपरा है खीर का अर्पण और सेवन। भादो मास के शरद ऋतु का अंग है जब पित्त दोष का प्रकोप बढ़ता है। दूध में पित्त दोष को दूर करने का गुण होता है, मगर इसलिए खीर के रूप में इसके सेवन से शरीर का अतिरिक्त पित्त बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार खीर केवल धार्मिक प्रसाद ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में एक प्रभावी औषधि भी है। यही कारण है कि नवरात्रों से पहले खीर का सेवन और उसके बाद लघु आहार की व्यवस्था की गई है। और हम अपने पितृ पक्ष के हमें पूर्वजों की स्मृति में विनय मानते हैं तो प्राकृतिक और स्वास्थ्य की रक्षा का एक व्यवहारिक मार्ग भी सूझता है। आशीर्वाद में जहाँ शरद संत जीव, हम भी शरद ऋतु तक जीवित रहे। ऐसा ही हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि वही यह भी स्मरण आवश्यक है कि रोगाणु सर्दी माता, रोगों की माता शरद ऋतु, इसलिए शरद ऋतु में खीर का सेवन और कौवे को अन्नदान केवल रीति हमारी नहीं है बल्कि जीवन रक्षक का सूत्र है। यह परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सब का कर्तव्य है। जय श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे।